श्रीमती योगेश दिवाकर विधानसभा क्षेत्र 95 से आखिरकार क्या कह दिया 2022 के चुनाव को लेकर। टुंडला विधानसभा 95 से श्रीमती योगेश दिवाकर कर रही हैं कांग्रेस में प्रबल दावेदारी। आइए जानते हैं अमर स्तंभ चैनल के माध्यम से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अरविंद यादव की ये खास रिपोर्ट। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com। इस वक्त टुंडला विधानसभा के 95 सीट से हम लोग पहुंच चुके हैं और विधानसभा की वास्तविक रूप से गलियों में जाकर के हम लोगों ने रुझान लिया है। तो वहां पर श्रीमती योगेश दिवाकर से खास मुलाकात की और उनके परिवार से पारिवारिक गतिविधियों को जाना, प्लस राजनीतिक क्षेत्र में उनका क्या कैरियर है उसके बारे में जाना और वो किस तरह की राजनीति करती हैं, क्षेत्र में किस तरीके से उनका रुझान है, क्षेत्र की जनता उनको किस तरीके से चाहती है, इस पूर्ण गतिविधि को लेकर के खास बातचीत होगी आज हमारी श्रीमती योगेश दिवाकर से। धन्यवाद। आपने टुंडला विधानसभा 95 टुंडला से दावेदारी की है, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के टुंडला की जनता से बात करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि जो आप अगर आउट एरिया में जाएंगे तो वहाँ आपको सड़कें भी नहीं मिलेंगी। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ हम स्वयं अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाते। तो सोचिए, ये हाईवे और ये दिखा देते हैं और जनता आम जो क्षेत्र की है वोट तो वही देती है, ठीक है। और नेता आते हैं, रोड से चले जाते हैं और कहते हैं हमने सर्वे कर लिया। अगर वो ठीक से सर्वे करेंगे ना तो ये सड़क का सर्वे भी निकल के आएगा, क्योंकि सड़कों पे ध्यान दे। तो अब जब चुनाव का टाइम आया है तो अब सड़कों को गड्ढे खोद रहे हैं, सड़कें सही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले कंप्लीट होगा, उद्घाटन हो जाएगा और ये चुनाव के बाद ये भी छोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसकी सड़कों की है। टुंडला में बिजली को लेकर देख लीजिए, बिजली गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं आती है और जब जनता परेशान होती है बिल पूरे दिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो पानी से परेशान है लोग, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, सिटी को छोड़िए, जहाँ गाँव है वहाँ प्रधानों पे भी समर आई है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं अगर वोट नहीं दिया उनको समर तक नहीं मिली है। अब ये बताइए वो जनता किसके पास जाए? तो ये तीन मुद्दे तो बहुत अहम है, बिजली, पानी और सड़कें। सबसे ज्यादा आतंक कांग्रेस सरकार में ही हुआ है, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है, मुझे हंसी आती है कि आपने एक क्वेश्चन किया। आप पंजाब को ही देख लीजिए, खुद की कुर्सियां खाली हैं और बोलते हैं कि पंजाब में किसानों ने बीजेपी को और प्रधानमंत्री जी को अंदर घुसने ही नहीं दिया। और सोचिए वहाँ कुछ तैयार ही नहीं, लोग हैं ही नहीं, कुर्सियों पे बैठे नहीं हैं, तो ये तो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जनता बहुत होशियार हो चुकी है। वहाँ पे कुर्सियां खाली, आप जाओगे तो बैठोगे तो किससे बातें करोगे? तो आपने किसानों को ही आड़े ले लिया। आप कुछ भी कर सकते हो, आप सत्ता में बैठे हो, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब बीजेपी के शासन में मैं यही कहना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपनी यूपीए सरकार को कि अब ये मुद्दे खत्म कर दीजिए। आपने राम मंदिर भी ले लिया, ये भी ले लिया, लेकिन जनता का मुद्दा क्या है? जनता चाहती है 2 वक्त की रोटी, वो वोट देती है और कुर्सी पे बिठाती है, इसलिए कि अब हमारा राजा है, वो हमारा ख्याल करेगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये कार्ड बनवाओ, आप क्या कहते हैं, बीपीएल कार्ड बनवाओ, 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा। नहीं, आप हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कहते हैं ये बनाया होगा कार्ड, पैसे दीजिए, दवाई लीजिए, यहाँ कोई फ्री इलाज नहीं है। और इन्होंने फिर से यही दोहरा शुरू कर दिया चुनाव के टाइम। अभी हमारी माननीय प्रियंका गांधी ने किसानों को लेकर, आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर जो ये डबल का वो किया है कि 500 रुपए विधवा पेंशन है, 1000 रुपए करेंगे, यही मोदी जी ने, हमारी यूपी सरकार ने कर दिया। भाई आप हिरस क्यों करते हो? आप अपना खुद का वजूद है कि नहीं है कि कांग्रेस का ही वजूद छीनने में लगे हो? अब कांग्रेस बिल्कुल सड़कों पे आ गई है, कोई वजूद नहीं छीनने देगी। आधार कार्ड ले लीजिए, राशन कार्ड ले लीजिए, सब कांग्रेस की देना है, बीजेपी का कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत है। अब की बार कांग्रेस कितनी सीटें हासिल करेगी? कांग्रेस पूरी सीटें हासिल करेगी और हमारी तो ये उम्मीद है कि सरकार भी हमारी ही बनेगी, क्योंकि आप सीटों की बात करते हो तो जनता बहुत पिछड़ गई है, बहुत परेशान हो चुकी है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सपा बसपा कोई भी विपक्ष हो, लेकिन जनता इन 10 सालों में इतना ऊब चुकी है कि वो अब पूरा विधान बदल रही है और वो कांग्रेस की तरफ चल रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो हमारी प्रियंका गांधी ही मुख्यमंत्री बनेगी, सरकार बनेगी कांग्रेस की। आपका राजनीतिक कैरियर क्या है और
पार्टी को लेकर के मूल गतिविधि के आधार पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। मैं पुश्तैनी कांग्रेसी हूँ और जब हम छोटे से थे हमारे दादा दादी भी हमें कहानी सुनाते थे, तो वो अधिकतर कहानियों में आखिर में मोड़ यही आ जाता था कांग्रेस पार्टी का। अब जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी हैं, उनको गोली लगी, हम बहुत छोटे थे तो काफ़ी चीज़ें उनके ऊपर भी हुई कि जब उनको गोली लगी तो उन्होंने गिरकर भी उठी और यही कहा मेरे खून की एक एक बूंद का कतरा मेरे देश के काम आएगा। तो यही चीज़ हमारे अंदर कूट के भरी हुई है। और फिर जब हम बड़े हुए, हमारी शादी हुई, तो ससुराल में भी हमें यही चेतना मिली कि हम तो सरकारी जॉब करते हैं, लेकिन आप जब भी राजनीति में आपको इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट था राजनीति में, तो फैमिली में भी कहते थे अरे तुम तो नेता बनोगी क्या? मैंने कि शायद ये किसी दिन सपना मेरा पूरा होगा और मैं नेता बन के दिखाऊंगी। लेकिन अच्छी नेता दो प्रकार के होते हैं। तो हमारे ससुर जी का भी यही कहना था कि आप किसी पार्टी में मुझे सेफ नहीं लगोगी और जिस तरह आप अपना कदम बढ़ा रही हो तो आप कांग्रेस पार्टी में ही जाना जब भी जाओ। लेकिन मेरा भी अध्याय यही था कि इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ये सब चीज़ें सुनती थी तो एक किताबों में भी पढ़ के वही चीज़ था कि महात्मा गांधी कैसे रहते थे, एक लुंगी में रहते थे, जबकि उन पे सब कुछ था, फिर भी देश के लिए वो अपने कपड़े भी नहीं पहनते थे। तो हम क्यों ना ऐसा करें, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरा रुझान और बढ़ा और मैं 2014 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वैसे खुली राजनीति करती थी, फिर मैं शहर अध्यक्ष बनी। 6 महीने के अंदर मुझे जिले पे ले लिया और जिले में मैं आज भी जिला अध्यक्ष हूँ महिलाओं की, और महिलाओं का पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहता। मैं कभी अकेली महिला नहीं चलती, मेरे साथ 8-10 महिला हर समय चलती है। और मुझे इस पे इतना इंटरेस्ट हुआ, और जब प्रियंका गांधी जी ने अपना ये दे दिया अब इस टाइम, तो फिर तो हमारा कहना ही नहीं, खुशी और उल्लास से 40% में सब महिलाएं और आगे आ गई है। और उन्होंने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं भी एक लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और लड़के दिखाऊंगी और विजयी प्राप्त करके दिखाऊंगी। जय कांग्रेस। अगर आपको टिकट मिलती है तो जनता का प्यार और इसने किस भाव से चुकाना चाहेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, और कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कोई कुछ नहीं करता, नेता आते चले जाते हैं, मैं पूरी बात सुनती हूँ, क्योंकि 5 साल की भड़ास है वो किस पे निकालेंगे, हम ही पे तो निकालेंगे। अब उनका वक्त आया है, तो इस चीज़ से मुझे एक सबक और मिल रहा है कि काश मैं ऐसा ना करूं जो 5 साल बाद वो मुझसे भी यही कहें, और अब जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो जनता मेरे लिए करे। मैं वो मिसाल कायम कर दूंगी, ऐसी सिचुएशन बना दूंगी कि जनता मुझे चुनने के लिए विवश हो जाएगी। आपका बैकग्राउंड राजनीतिक कैरियर क्या है और राजनीतिक कैरियर को लेकर के क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैं अपने बारे में यही कहना चाहूँगी कि मेरा बचपन से बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि जनता की सेवा करना। सेवा 2 प्रकार की होती है। कभी कभी क्या होता है, अब हमारी जो एज है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब हम कुछ बनते हैं या हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो हो सकता है बच्चे हमें फंडिंग ना दें। हम ये चाहते हैं कि हम राजनीतिक में आगे बढ़ें, और जो जनता का हक है और जो सेवा हम अपने दिल से जनता की करना चाहते हैं, तो हम सरकार से मदद लेके वो जनता की सेवा करेंगे। जो शायद सरकार नहीं कर पा रही है, वो हम जैसे लोगों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि नेता 2 प्रकार के होते हैं, एक तो घर भरते हैं, एक जनता को देखते हैं। अकबर भी था, मुस्लिम था, लेकिन वो प्रजा में भेष बदल कर अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। मैं चाहती हूँ एक हिंदुत्व के नाते ये मिसाल कायम करूँ क्षेत्र में कि कोई विधायक बनी थी और आगे भी जा सकती हूँ। अभी मैं विधायक की ही बात करूँगी, और जो जनता का हक है मैं उसको दूँ। अगर हम 100% में 75% भी जनता को देते हो तो चमन होता है, वो मैं करके रहूँगी और जनता को झूठे वादे नहीं दूंगी। ये माननीय प्रियंका गांधी का भी आदेश है, और मेरी तो एक सेवा भावना है। मेरे घर में कोई कमी नहीं, मैं बहुत सुखी परिवार से हूँ और सब कुछ है। मेरा शौक राजनीति है और इस राजनीति को मैं एक सेवा के भाव में बदलूंगी। बहुत अच्छा।